Assalamu alaikum. Today, our topic of discussion is development of air. As we know about the air, that the main function of the air is hearing and equilibrium both. It's an anatomic organ जो hearing provide करता है, उसके अलावा equilibrium या फिर orientation of the body जो है उसमें भी help out करता है. Now, as we know about air, that it is mainly divided into three parts: external air, middle air, and internal air. जो एक्सटर्नल एयर है, द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज दैट इट कलेक्ट्स द साउंड. इसने जो है वो साउंड को कलेक्ट करना है. देन कम्स द मिडल एयर. मिडल एयर इज द साउंड कंडक्शन. इसका मेन फंक्शन ये है कि इसने साउंड कंडक्ट करनी है फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टूवर्ड्स द मिडल एयर, इंटरनल एयर सॉरी, फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टूवर्ड्स द इंटरनल एयर. एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनल एयर? इंटरनल एयर बेसिकली जो है वो इन साउंड इम्पल्सेस, साउंड जो कलेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एयर एंड द मिडल एयर, उनको जो है वो नर्व इम्पल्सेस में ट्रांसमिट करता है. देन दीज नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल ऑल द वे टुवर्ड्स द ब्रेन, और फिर ब्रेन में जाके जो है इनका जो है वो रिएक्शन जो है या जो भी रिस्पॉन्स है वो आता है. उसके अलावा इंटरनल एयर का एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है. इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है? थ्रू इट्स वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिस्टम, जो कि इंटरनल एयर के अंदर प्रेजेंट होता है. So air is divided into three main parts: external air, which is a sound collecting organ; middle air, which is the sound conducting organ; and internal air, which converts it into nerve impulses and is responsible for maintaining the equilibrium of the body. Now, as we read in the head and neck chapter कि mainly जो है, जब हमने head and neck chapter का पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि play codes बनते हैं. What were the play codes? Play codes जो हैं वो basically जो ectodermal cells हैं उनकी collection है, या फिर group of ectodermal cells को जो है वो play code कहते हैं. तो in this way जो है first जो है वो play code develop होगा in 20 to 22 days के of the embryo के ऊपर. सबसे पहले जो है वो ऑटिक प्ले कोड्स बनेंगे. प्ले कोड इज बेसिकली अ थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स. फिर ये ऑटिक प्ले कोड जो है ये इमेजिनेट करना स्टार्ट होगा. इमेजिनेशन के बाद जो है ये ऑटिक वेजिकल बना देगा. ऑटिक वेजिकल भी कह सकते हैं, ऑडिटरी वेजिकल भी कह सकते हैं, ऑटोसिस्ट भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले प्ले कोड बनेगा. प्ले कोड जो है वो बाद में इमेजिनेट करेगा. इन्वेजिनेट करने के बाद वो पिंच ऑफ हो जाएगा या फिर अलहदा हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस, और एक पियर शेप्ड वेजिकल बना देगा. इस पियर शेप्ड वेजिकल को कहते हैं ऑटिक वेजिकल या फिर ऑडिटरी वेजिकल और ऑटोसिस्ट. इस ऑडिटरी वेजिकल से जो है वो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एयर जो है वो स्टार्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी ओवर हियर द प्ले कोड, दिस हेयर इज द ऑटिक प्ले कोड. सबसे पहले जो है वो ऑटिक प्ले कोड बनेगा एट 22 डेज ऑफ द एम्ब्रियो के ऊपर. प्ले कोड्स की एग्जांपल में हम जैसे ये लेंस प्ले कोड भी दे सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर दिस इज लेंस प्ले कोड, जिससे जो है बाद में आई डेवलप होगी. लेकिन हमारा कंसर्न ये है ऑटिक प्ले कोड. सो ऑटिक प्ले कोड डेवलप होगा सबसे पहले, उसके बाद वो इन्वेजिनेट करेगा. इन्वेजिनेट होने के बाद वेजिकल बनाएगा. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सबसे पहले जो है वो प्ले कोड बनना स्टार्ट हुआ है एज इन द डायग्राम ए राइट ओवर हेयर. ये प्ले कोड जो है ये बन रहा था, प्ले कोड बनना स्टार्ट हुआ है. उसके बाद बी डायग्राम में ये प्ले कोड जो आउटर एक्टोडर्म की सरफेस है, जो ब्लू लाइनिंग नज़र आ रही है आपको, दिस ब्लू लाइनिंग इज द एक्टोडर्म. तो एक्टोडर्म जो है वो आपस में क्लोज होना शुरू हुआ है और बाद में ये वेजिकल की फॉर्म बनना शुरू हो गई है. इसको हमने कहा है ऑटिक पिट. सो इन दिस वे ये ऑटिक पिट बनना स्टार्ट हुई है. जो ये दो पॉइंट्स हैं, दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में ज्वाइन करेंगे, क्लोज होंगे, और ये यहाँ से जो है ये कट ऑफ हो जाएगा इस जगह से. कट ऑफ होने के बाद ये क्या बना देगा? इन द सी डायग्राम जैसे नजर आ रहा है, ऑटिक वेजिकल बना देगा. तो फर्स्ट प्ले कोड बना, प्ले कोड ने इन्वेजिनेट किया जिसकी वजह से ऑटिक पिट बनी. ऑटिक पिट जो है वो पिंच ऑफ हो गई या फिर कट ऑफ हो गई, और उसके बाद जो है वो ऑटिक वेजिकल बन गया एज इन द सी डायग्राम हेयर. ओके, नाउ अलोंग विद ऑटिक वेसिकल देयर इज दिस येलो डॉट्स, ये जो नजर आ रहे हैं, these dots, this is स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन.
स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन होता क्या है? स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, नर्व जो कि यूजुअली इन्वॉल्व करती हैं एट्थ क्रेनियल नर्व को। एट्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जिसने कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ईयर की जो नर्व है उसके फाइबर्स जो हैं वो इस स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन से आते हैं। और जो स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन है ये इटसेल्फ किस चीज़ से बनता है? इसके कुछ सेल्स जो हैं वो ऑप्टिक वेसिकल से आएंगे और कुछ सेल्स जो हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर जो है एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है। इफ़ यू कैन सी इन द ए डायग्राम, जो सबसे नीचे जहाँ पे ये वाला पार्ट है दिस, यहाँ पे भी हमें एक इमेजिनेशन नज़र आ रही है। जो एक्टोडर्म है वो अंदर को इमेजिनेट हुई हुई है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे फर्स्ट एक्सटर्नल या फिर फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट बनेगा। जब हमने आर्चेस पढ़े थे हेड एंड नेक में, तो हमने बताया था कि आर्चेस बनते हैं इन द रीजन, और उन आर्चेस को आपस में सेपरेट करती हैं क्लेफ्ट्स। इन द सेम वे इनसाइड जो है वो एंडोडर्म की लाइनिंग से जो है वो पाउचेस बनते हैं, जिसको हमने फेरेंजियल पाउचेस कहा था। So the blue line over here is the ectoderm and the yellow line is the endoderm. तो एक्टोडर्म जो है वो अंदर को इन्वेजिनेट कर रही है, अंदर को मूव कर रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट बनेगा। और ये जो येलो वाली है एंडोडर्म, ये आउटवर्ड मूव कर रही है, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच एंड इन दिस वे ये आपस में क्लोज अप्रॉक्सीमेट करेंगे। एंड इन द सी डायग्राम यू कैन सी कि ये एक दूसरे को इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया है, तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट बनेगा। दिस इज द सेम दैट स्टेटोअकोस्टिक गैंग्लियन जो है वो एडजेसेंट टू ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है। ये बनता है किस चीज़ से है? इसमें कुछ जो है वो ऑप्टिक वेसिकल से सेल्स आते हैं, कुछ जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आते हैं। ओके, सो 22 वीक्स पे प्ले कोड बना, प्ले कोड के बाद ऑप्टिक वेसिकल बना, वेसिकल के साथ ही जो है वो स्टेटोअकोस्टिक गैंग्लियन बन गया। नाउ इन द 4th वीक में क्या होता है कि वेसिकल के साथ ही एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ऑसिकल्स, एज ओवर हेयर दिस पार्ट, दिस ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या होती हैं? ऑसिकल्स आर द बोन्स ऑफ द मिडल एयर। विद फर्दर डेवलपमेंट इन ऑसिकल्स ने जो है वो 3 मेन बोन्स ऑफ द मिडल एयर फॉर्म करनी है, दैट इज मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। सो इन द 4th वीक ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल के साथ ही स्टेटोअकोस्टिक गैंग्लियन भी प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो है 4th वीक में एक ऑसिकल्स डेवलप होंगे विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या बनाएंगे? बोन्स बनाएंगे ऑफ द मिडल एयर। उसके अलावा इस डायग्राम में सेम चीज़ जो है वो दोबारा नज़र आ रही है कि अगर आपको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इमेजिनेशन जो अंदर को हो रही है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्लेफ्ट बन रही है। और हमने बताया था जब हाइडर ने किया था कि जो फर्स्ट क्लेफ्ट है, ओनली द फर्स्ट क्लेफ्ट गिव्स द डेफिनेटिव स्ट्रक्चर। बाकी सारी क्लेफ्ट्स जो हैं वो फेड ऑफ हो जाती हैं बाद में, लेकिन जो फर्स्ट क्लेफ्ट है वो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर देती है, जो कि था एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। एंड यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो है वो बनेगा। Now moving on towards the 5th week of the development. The most important is the internal layer and middle layer. तो ज़्यादातर डिस्कशन में भी जो है वो इंटरनल एयर ही है। हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पे फ्रॉम द इंटरनल एयर। इंटरनल एयर के अंदर जो मेन सिस्टम पड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिस्टम, which is responsible for conduction of the sound impulses into nerve impulses and also responsible for maintaining the equilibrium of the body. तो 5th वीक के ऊपर जो है इंटरनल एयर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं हमें, वेंट्रल कंपार्टमेंट एंड डोर्सल कंपार्टमेंट। जो वेंट्रल कंपार्टमेंट है वो कॉक्लियर सिस्टम बनाता है। कॉक्लियर सिस्टम से आगे फिर सेक्यूल बनता है, कॉक्लियर डक्ट बनती है, और वेंट्रल कंपोनेंट या फिर कॉक्लियर सिस्टम से जो है वो कॉक्लियर नर्व जो है, एट्थ क्रेनियल नर्व के 2 पार्ट्स हैं, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। सो वेंट्रल कंपोनेंट से कॉक्लियर पार्ट जाएगा एंड डोर्सल कंपोनेंट से वेस्टिबुलर पार्ट जाएगा। So we divide internal layer into 2 parts, ventral and dorsal. That is cochlear system and vestibular system. Cochlear system includes saccule and cochlear duct, and the vestibular system includes utricle, semicircular canals, and endolymphatic duct.
this. Okay, now this is internal air in the 5th week. ठीक है जी, हमने बताया कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका कॉक्लियर पार्ट होता है, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है. दिस हेयर दिस वन इज द वेस्टिबुलर पार्ट, और इसको हमने कहा है यूट्रिकल, या फिर इसको यूट्रिकुलर पार्ट भी कह सकते हैं. दिस इज द यूट्रिकल एंड द लोअर वन इज द कॉक्लियर पार्ट. यहाँ से जो है वो कॉक्लिया एंड कॉक्लियर डक्ट जो है वो डेवलप होगी. अब इन दोनों कंपार्टमेंट्स को या इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठे अगर मिला दिया जाए टुगेदर, दे आर कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. So together these are called membranous labyrinth. So the upper part is the vestibular part, which will form the utricle semicircular canals, and the lower part is the cochlear part, which will form the cochlea, saccule and cochlear duct. So as you can see in the C, D and E के ये जो इसका सेक्युलर पार्ट है वो बेसिकली यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये जो सेक्युलर पार्ट है उसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है, आउट पॉकेट बन रही है, और वो आउट पॉकेट बनने के बाद जो है वो अपने ऊपर क्वाइल अपॉन हो रही है. जैसे जहाँ पे जो है वो आउट पॉकेट बन रही है, यहाँ पे उसने क्वाइल होना स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो है इसने पूरा अपना 2.5 टर्न्स जो है वो पूरे किए हैं क्वाइल हैं, और इस क्वाइल को हम कह देंगे कॉक्लियर डक्ट. ठीक है जी. नो कॉक्लियर डक्ट इज स्टिल रिमेन्स अटैच्ड टू द सेक्यूल, और जिस एरिया से वो अटैच्ड है उसको डक्टस रीयूनाइनेंस बोला है. सो सेक्युलर पार्ट था, सेक्युलर पार्ट ने जो है उसकी आउट पॉकेटिंग बनी, आउट पॉकेटिंग के बाद उससे कॉइल अपॉन हुआ और कॉक्लियर डक्ट बना दी. कॉक्लियर डक्ट जो है वो स्टिल अटैच्ड है विद द सेक्यूल थ्रू डक्टस रीयूनाइनेंस. This is the early fifth week of development in the internal ear. Now in the middle ear में क्या होगा, 5th week में मिडल एयर में जो है वो फर्स्ट जो एंडोडर्म की लेयर से जो बन रहा था पाउच, फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच, वो जो है वो आउटवर्ड मूव करना शुरू करेगा. जिस तरह से पहले डायग्राम में भी नजर आया था कि वो जो येलोइश वाला पार्ट था, जो एंडोडर्म लाइन था, वो आउटवर्ड मूव कर रहा था. उसके अलावा हमने बताया था कि मिडल लेयर में ग्रुप ऑफ ऑसिकल्स होते हैं जो कि बोन्स बनाते हैं, विच वाज मेलियस, इंगस एंड स्टेपिस. तो वो तीनों बोन्स जो हैं या वो ऑसिकल्स जो हैं वो ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे. एज ओवर हियर, this lightish yellow one is the endoderm part. This is moving outward. And this darker yellow is the ossicles. तो ossicles की condensation start हो गई है, यानी कि इनकी growth start हो गई है. ये जो अलहदा से पड़ी हुई है, this one is the stapes. और ये जो अभी joined together हैं, these are malleus and incus. उसके अलावा यहाँ पे हमें cleft भी बनता हुआ नजर आ रहा है, this first pharyngeal cleft. So late fifth week of development में क्या होगा इन द मिडल एयर? इसमें यही होगा कि जो फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच है उसकी दो डिवीजन हो जाएंगी. एक डिवीजन जो है उसकी वो अटैच करेगी उसको विद द नेजोफेरेंक्स, जिसको हम कहेंगे स्टिशियन ट्यूब. एक ये डिवीजन होगी, और उसके अलावा एक इसकी डॉर्सल डिवीजन होगी जो कि इनसर्कल करेगी, या फिर आप कहेंगे उस जो ऑसिकल्स हैं उनके राउंड अबाउट प्रेजेंट होगी, उसको हम कह देंगे टिम्पेनिक कैविटी, फर्दर जाके बनेगी. सो इन द फर्स्ट अर्ली 5th वीक में इंटरनल एयर के अंदर जो है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बन रहा था, विच वाज सेक्यूल एंड यूट्रिकल, और उनसे कॉक्लियर डक्ट बन रही थी सेक्यूल से. मिडल एयर में क्या हो रहा था, मिडल एयर में ऑसिकल्स जो है उनकी कंडेंसेशन हो रही थी, उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, और उसके अलावा जो पाउच है वो आउटवर्ड मूव कर रहा था. नाउ इन द लेट 5th वीक में क्या हो रहा है कि वही पाउच मिडल एयर में जो कि मूव कर रहा था उसकी दो डिविजन्स हो गई हैं. एक वेंट्रल डिवीजन जो कि क्या करेगी, ट्यूब बनाएगी जिसे हमने स्टेशन ट्यूब कहा है, जो कि कनेक्ट करेगी एयर को विद नेजोफेरेंक्स. और एक डोर्सल डिवीजन होगी जो कि डायलेट करेगी अराउंड द ऑसिकल्स, और वहाँ पे जो है डायलेशन के बाद फर्दर आगे जाके उस जगह पे है टिम्पेनिक कैविटी बनेगी. एज ओवर हेयर यहाँ पे दो डिविजन्स नजर आ रही हैं हमें जो कि फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से बन रही हैं. दिस इज द फर्स्ट डिवीजन जो कि लाइटर येलो पार्ट में है. दिस वन, ये हमने कहा है कि ये इसकी एक डिवीजन है जो कि ट्यूब बना देगी, जिसको हमने स्टिशियन ट्यूब कहा है. यहाँ पे जो है स्टिशियन ट्यूब बनेगी इन दिस डायरेक्शन, जो कि अंदर जो कि आगे जाके एयर को कनेक्ट करेगी विद नेजोफेरेंक्स, नोज के साथ कनेक्ट करेगी इसको. ठीक है.
उसके अलावा दूसरी डिवीजन जो है वो इसकी हमने कहा है कि जो ऑस्टिकल्स को इंसर्कल करेगी, तो जहाँ पर डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है, दिस डॉटेड लाइन अराउंड द ऑस्टिकल्स, ये इसकी एक डिवीजन है एंडोडर्म की, दिस इज एंडोडर्म डिवीजन। ठीक है, तो एंडोडर्म की एक लेयर जो है वो पाउच की फॉर्म में, या उसने ट्यूब बना दी और वो नोज के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगी, और एंडोडर्म की एक लेयर ने ऑसिकल्स को जो है वो इंसर्कल कर लिया है, जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है। और ये जो कैविटी है ये विद फर्दर डेवलपमेंट जो है ये जाके बनाएगी टिम्पैनिक कैविटी। दिस हेयर इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जहाँ पे क्लेफ्ट बन रहा है ये। ओके, हम फिलहाल सेक्युलर पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट। सो सेक्युलर पार्ट की ग्रोथ स्टार्ट हुई, फिर इसकी आउट पॉकेट बनी, आउट पॉकेट बनने के बाद जो है इसने कॉयल होना स्टार्ट किया, और कॉयल होने के बाद जो है इसने अपने टर्न्स लिए 2.5 और जो कॉक्लियर डक्ट बन गई, दिस इज प्रॉपर डेफिनेटिव कॉक्लियर डक्ट। दिस हैपन्स इन द 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट है ये एम्बेडेड होती है मेसेनकाइम के अंदर, मतलब कि जितना भी एरिया, जो जितना मैं ये डॉटेड कर रही हूँ ये सारा अराउंड जो इसके ये मेसेनकाइम प्रेजेंट है सारा, दिस मेसेनकाइम। सो कॉक्लियर डक्ट बन के कॉक्लियर डक्ट जो है वो इनिशियली एम्बेडेड है मेसेनकाइम के अंदर, लेकिन विद डेवलपमेंट क्या होगा कि ये मेसेनकाइम जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू कार्टिलेज, मतलब कि मेसेनकाइम की जगह जो है वो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा।